अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न दूसरा। इससे पहले प्रश्न पहला मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको निकालना है पूर्णांक के गुणनफल योगों के एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम इसको हल करेंगे। ज्ञात करिए तथा उत्तर की जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो जांच करने के लिए हमको जो फॉर्मूला लगाना होगा वह होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। सबसे पहले तो एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे यहाँ से दी हुई है संख्या आपको 26 और 91, तो यहाँ से आपको ऐसी संख्या लेनी होगी जो 26 को विभाज्य कर दे और 91 को भी एक साथ विभाज्य कर दे। तो ऐसी संख्या है हमारी 13, क्योंकि 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 26 और 91 का एचसीएफ होगा 13। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 26 व 91 का एचसीएफ बराबर 13। तो ये तो हमने इसका निकाल लिया एचसीएफ। अब हम इसका एलसीएम और निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे 26 का और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो संख्या दी हुई तो दोनों संख्या एक साथ विभाज्य हो। यदि दो में से कोई एक संख्या भी यदि विभाज्य हो रही है तो हम उसको विभाज्य कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दो संख्या हमारी दी हुई है, एक संख्या है हमारी 26, तो 26 के लास्ट में क्या है 6, तो ये संख्या तो हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम इसको 2 से विभाज्य कर दे रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। क्या 91 हमारी विभाज्य होगी 2 से? नहीं होगी। तो हम इसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ से 13 और यहाँ से 91, तो यहाँ से जो 13 होगा वो तो 13 से ही विभाज्य होगा क्योंकि वह एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 91 है ना, वह कितने से विभाज्य हो जाएगा? 7 से। 7 का विभाज्य का नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ हूँ। तो 13 विभाज्य नहीं होगा, तो 13 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेंगे, ये हो जाएगा 21, तो 7 3 21। तो यहाँ से भी 13 और यहाँ 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो ये हो जाएंगे हमारे, इनका निकल गया है एलसीएम। तो देखिए 26 और 91 का एलसीएम बराबर 2 गुणित 7 गुणित 13, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 का डबल होता है 182। 182, तो 182 से बढ़ करके ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 26 से और 91 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर की जांच। तो यहाँ से अब हम जांच करेंगे इसकी कि हमारा जो आंसर है वह सही है या नहीं है। जांच करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है इसका? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है आपका एचसीएफ गुणित एलसीएम। एचसीएफ गुणित एलसीएम, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। यानी हमको जो भी दो संख्याएं दी हुई थी, कौन कौन सी संख्याएं दी हुई थी हमको? 26 और 91। तो यहाँ से हमको दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई थी? 26 और 91 बराबर हमारा एचसीएफ कितना निकला है? 13। एचसीएफ कितना निकला है हमारा? 13। और एलसीएम कितना निकला है हमारा? 182। तो जब हम 26 में 91 का गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2366। क्या प्राप्त होगा हमको? 2366। और यहाँ पर जब हम 13 में
182 में जब हम 13 का गुणा करेंगे तब आप गुणा करके देखना कि आपको क्या प्राप्त होगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2366। यही तो हमको सिद्ध करना था। ये देखिए इसका मान और इसके मान दोनों कैसे आ गए, बराबर आ गए, यानी हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा, 510 और 92। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैंने पहले वाले सवाल में आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, तो इस बार आपके नोट्स अच्छे से बन जाए इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। 510 और 92 का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं वह सभी एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर आखिरी में क्या था आपका 0 और यहाँ पर आखिरी में क्या था 2। तो 510 और 92 दोनों 2 से विभाज्य हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 1 बचेगा 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 चौके 8 और 1 बचेगा 2 छे 12। इस तरह से 510 और 92 का एचसीएफ कितना मिल जाएगा 2। इसी तरीके से हम 510 और 92 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम का नियम मैं आपको बता चुका हूं कि यदि एक संख्या भी यदि हमारी विभाज्य होती है तो हम उसको विभाज्य कर देते हैं, दूसरी संख्या यदि विभाज्य नहीं होती तो हम उसको वैसे ही का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 510 जो है और 92 दोनों कितने से विभाज्य हो रही हैं आपकी 2 से। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 11 था तो यहाँ भी 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। इसी तरीके से 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बचा है तो ये हो जाएगा आपका 2 छे 12। अब 255 जो है वह 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमने इसको क्या निकालना था, इसको हमको एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो इन दोनों को एक साथ विभाज्य कर दे, लेकिन हम एलसीएम निकाल रहे तो यहाँ पर 255 विभाज्य नहीं होगा लेकिन 46 विभाज्य हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ से देखिए 255 में 3 का नियम लग रहा है, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 चौके 12, इसलिए कट जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 8 24, 1 बचेगा यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर यहाँ पर 5 का नियम लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पर 17 एकम 17 और यहाँ 23 बचेगा तो 23 एकम 23। इस तरीके से 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये निशान बनाया, क्या क्या हूँ मैंने यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 पंचे 60, और यहाँ पर 17 का गुणा जब 23 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 391, और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्याएं, हमको दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है, 510 और 92। गुणनफल का मतलब होता है गुणा का निशान, तो 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है 2 और एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है 23,460। तो जब हम 23,460 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 46,920, और जब हम 510 में 92 का गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देख लेना तो भी आपको प्राप्त होगा 46,920। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का प्रश्न नंबर दूसरा, 510 और 92। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मैंने पहले वाले सवाल में आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, तो इस बार आपके नोट्स अच्छे से बन जाए इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। 510 और 92 का एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं दी होती हैं वह सभी एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर आखिरी में क्या था आपका 0 और यहाँ पर आखिरी में क्या था 2। तो 510 और 92 दोनों 2 से विभाज्य हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से, 2 दूनी 4,
एक बचेगा 10 हो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ एक बचेगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पर 2 चौके 8 और एक बचेगा, 2 छः 12। इस तरह से 510 और 92 का एचसीएफ कितना मिल जाएगा? 2। इसी तरीके से हम 510 और 92 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम का नियम मैं आपको बता चुका हूं कि यदि एक संख्या भी यदि हमारी विभाज्य होती है तो हम उसको विभाज्य कर देते हैं, दूसरी संख्या यदि विभाज्य नहीं होती तो हम उसको वैसे ही का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 510 जो है और 92 दोनों कितने से विभाज्य हो रही हैं आपकी? 2 से। तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 11 था तो यहाँ भी 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। इसी तरीके से 2 चौके 8, यहाँ पर 1 बचा है तो ये हो जाएगा आपका 2 छः 12। अब 255 जो है वह 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि हमने इसको क्या निकालना था? इसको हमको एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं एक संख्या से विभाज्य होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो इन दोनों को एक साथ विभाज्य कर दे, लेकिन हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 255 विभाज्य नहीं होगा लेकिन 46 विभाज्य हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ से देखिए 255 में 3 का नियम लग रहा है, क्योंकि 5 और 5 10 और 2 12, तो 3 चौके 12, इसलिए कट जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 8 24, एक बचेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 5 15। फिर यहाँ पर 5 का नियम लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पर 17 एकम 17 और यहाँ 23 बचेगा तो 23 एकम 23। इस तरीके से 510 और 92 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये निशान बनाया, क्या क्या हूँ मैंने यहाँ से? 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 पंचे 60, और यहाँ पर 17 का गुणा जब 23 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 391, और जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460। अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दो संख्याएं, हमको दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है? 510 और 92। गुणनफल का मतलब होता है गुणा का निशान, तो 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है? 2, और एलसीएम हमको कितना दिया हुआ है? 23,460। तो जब हम 23,460 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 46,920, और जब हम 510 में 92 का गुणा करेंगे, तो गुणा करके आप देख लेना तो भी आपको प्राप्त होगा 46,920। इस तरीके से हमारा दूसरा वाला सवाल कंप्लीट हो गया है। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।